नगे च सुरेन्द्रे च कौशिकी पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, पुब्बम दंडा पच्छा पासा, पुब्बम फासा पच्छा दंडा। कहीं कहीं पहले दंड मिलता है और पीछे स्पर्श इंद्रिय सुख मिलते हैं। कहीं कहीं पहले स्पर्श इंद्रिय सुख मिलते हैं और बाद में दंड मिलता है। पुब्बम दंडा पच्छा पासा, पुब्बम फासा पच्छा दंडा। हमारी दुनिया में आध्यात्मिकता भी है और भौतिकता भी है। आध्यात्मिकता का संबंध आत्मा से है और भौतिकता का संबंध इस बाह्य जगत, पौद्गलिक जगत के साथ है। दो विचारधाराएं रही हैं, एक आस्तिक दर्शन की विचारधारा और दूसरी नास्तिक दर्शन की विचारधारा। आस्तिक दर्शन की विचारधारा में आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, पुण्य पाप का फल, इन विषयों का अभ्युपगम होता है। इन्हें स्वीकार किया गया है कि आत्मा शाश्वत है, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये बातें आस्तिक विचारधारा में, आस्तिक दर्शन में हमें प्राप्त होती है। यानी आस्तिक दर्शन लगता है आत्मा पर आधारित है। दूसरी विचारधारा नास्तिक दर्शन की है, जिसमें चार्वाक दर्शन है और जहाँ कहा गया है कि एतावानेव लोकोयम यावा निंद्रिय गोचर है। यह दुनिया उतनी ही है जितनी इंद्रिय का विषय है, यानी देखी जा रही है, जानी जा रही है। इसके सिवाय परलोक और स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। तो आगे पीछे कुछ है नहीं, इसलिए खूब सुख से जियो, मौज मस्ती करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत तावत वैषयिकम सुखम अथवा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। नास्तिक दर्शन ने एक संदेश दिया कि भैया आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई चिंता मत करो आगे की। यह जीवन मिला है, जब तक जियो खूब वैषयिक सुख भोगो, कि शरीर भस्मीभूत होने के बाद कोई कुछ नहीं है, फिर आत्मा आत्मा और कुछ नहीं है। तो यह भौतिकता का आधार एक दृष्टि से नास्तिक विचारधारा बन जाती है और आध्यात्मिकता का आधार आस्तिक विचारधारा बन जाती है। आस्तिक दर्शन में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया। पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है, परंतु बहुलतया आदमी को याद नहीं रहता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पिछले जन्म में कहाँ था, मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ। इसकी जानकारी बहुलतया लोगों को नहीं होती है। कुछ कुछ मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, बहुतों को संभवतः नहीं भी होती है।
जब पिछले जन्म में डेथ होती है, मृत्यु होती है, उस समय जो स्थिति बनती है मानो एक आवरण सा आ जाता है और पिछली स्मृति पर पर्दा आ गया, पिछली स्मृति का लोप हो गया और फिर नया जन्म मिल जाता है। तो किसी किसी के तो वो पर्दा मानो हट जाता होगा, थोड़ा ज्ञान पिछले जन्म का भी हो जाता है, बहुलतया संभवतः होता नहीं है। स्मृति हो न हो, स्मृति नहीं होने से अस्तित्व नहीं है, यह थ्योरी नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है कि आप जब 2 दिन के बच्चे थे, आपको याद है क्या मैं जब 2 दिन का बच्चा था? किसको याद है कि मैं 2 दिन का बच्चा था, 2 घंटे का, 1 घंटे का मैं बच्चा था? वो समय हमको याद है क्या? संभवतः कोई भी बता दे कि मुझे याद है मैं 1 घंटे का बच्चा था, वो समय मुझे याद है। तो वो हमें याद नहीं है, परंतु फैक्ट तो है कि मैं कभी 1 घंटे का बच्चा भी था, कभी 1 मिनट का भी बच्चा था और कभी 1 सेकंड का भी बच्चा था। पर वो हमें स्मृति, इस जीवन की बात भी हमें याद नहीं रहती है, तो पिछले जन्म की बात याद रहे यह तो और भी दूर की और कठिन बात हो जाती है। आयारों में यहाँ कहा गया पुब्बम दंडा पच्छा पासा, पुब्बम फांसा पच्छा दंडा, कि आदमी में भौतिकता के प्रति जो आकर्षण होता है, भौतिक सुख, ऐश आराम, जो आदमी ज़्यादा इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रिय विषयों का गुलाम है, मेरा चिंतन है वो आदमी न तो धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा विकास कर सकता और न वह और समाज के सेवा क्षेत्रों में संभवतः ज़्यादा काम कर सकता। यहाँ तक राजनीति में भी कोई आदमी है, उसको भी कुछ अंशों में त्यागी होना आवश्यक है, कुछ अंशों में तपस्वी होना आवश्यक है। वैसा होता है तो वो राजनीति में भी, समाज के कार्यों में भी संभवतः ज़्यादा सफल हो सकता है। और इंद्रिय का संयम नहीं है, ऐश आराम मौज मस्ती, इसमें ज़्यादा आकर्षण है, तो वो संभवतः न राजनीति में ज़्यादा सफल हो सकता, न समाज के कार्यों में ज़्यादा सफल हो सकता। इसलिए जो शासक हो उसमें भी कुछ इंद्रिय संयम होना चाहिए। अब कार्यकर्ता हैं, जगह जगह जाते हैं, काम करते हैं, उनमें भी वो संयम और सहिष्णुता होती है, तो वे अच्छा काम करने में एक आयाम को, सफलता का एक आयाम प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च माल्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। जो कार्यार्थी है, कार्य करने का अर्थी यानी कार्य करता है, मनस्वी व्यक्ति है, वो सुख दुख की ज़्यादा परवाह नहीं करता। वो कार्य के लिए जाता है, जगह जगह जाता है, तो कहीं भूमि पर भी सोना पड़ जाए, पर्यंक भी न मिले, तो भी कार्यकर्ता को सहनशीलता, शांति, प्रसन्नता भी, कोई बात नहीं, यह जगह मिली यहाँ सो जाता हूँ। और कहीं बढ़िया पर्यंक मिल गया, कोई बात नहीं, पर्यंक काम ले सकते हैं। खाने पीने को कहीं
सूखी रोटी राबड़ी ऐसा ही मिले तो भी संतोष है, कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्टान्न मिले तो भी कोई बात नहीं, सहज भाव है। कहीं जाता है तो लोग उल्टा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो भी मन में शांति। निंदा आलोचना सुनकर दुखी नहीं बनना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। भी आलोचना निंदा करने वालों की बातों में कोई सार है क्या? यदि सार है, सही है, तो अपेक्षानुसार मैं अपना परिष्कार करूं। सार है ही नहीं, बेकार की आलोचना निंदा है, तो मैं क्यों टेंशन करूं, दिमाग में शांति में रहूं। तो कहीं प्रशंसा हो जाए, कहीं सम्मान आते हैं, माला पहनाते हैं, मोमेंटो, वो कितना सम्मान होता है, तो भी शांति। कोई सम्मान है तो ठीक, अपमान है तो ठीक, मुझे तो काम करना है। तो इस प्रकार जो कार्य करता, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता की ज़्यादा परवाह नहीं करता, इसका मतलब उसमें कुछ संयम है। वो आदमी चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाए रहे, चाहे धर्म के क्षेत्र में रहे, चाहे समाज के क्षेत्र में कार्य करे, वो कार्य करने में सफलता प्राप्ति का एक आयाम प्राप्त कर लेता है। और जो सहन नहीं कर सकता, थोड़ा कुछ बोल दिया, मन में टेंशन हो गया, तनाव हो गया, दुखी हो गया, यूँ पग पग पर दुखी बनेंगे तो काम बढ़िया कैसे हो सकेगा, कितना हो। इसलिए ज़्यादा दिमाग में हमारे टेंशन तनाव नहीं होना चाहिए। आज हमारे साधु साधियों की विराट उपस्थिति हुई है, समणी वृंद भी। यो हमारा एक व्यवस्था है धर्म संघ का कि शुक्ल या चतुर्दशी आए, कृष्ण पक्ष में आए चाहे शुक्ल पक्ष में आए, चतुर्दशी को यथासंभवतया एक प्रकार का यह सम्मेलन होता है, जिसे हम हाजिरी बोलते हैं। तो आज आश्विन कृष्णा चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी होने के कारण यह साधु साधियों समणी का एक सम्मेलन सा हो रहा है। इसमें हम साधु साधियों को नियम व्यवस्था, साधुचर्या आदि की जानकारी, प्रेरणा, स्मरणा आदि का क्रम चलाते हैं। तो हमारे साधु साधियों का जीवन साधना का है। सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें। चलते समय बातें नहीं करना चाहिए। अब ड्राइवर है, वो ड्राइविंग भी करे, साथ साथ मोबाइल फ़ोन से बात भी करता रहे तो खतरा हो सकता है। तो हमारा यह नियम है साधु संस्था का कि चलते समय बात मत करो। यह ध्यान रखो, कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु कहीं पैर के नीचे आकर कहीं मर न जाए, हिंसा न हो जाए। तो यह हमारी ईरिया समिति की बात है। प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करते हुए बात नहीं करना। जो काम करें उसमें मन लगा के करें। प्रतिक्रमण करना, जैसे संध्या होती है, हमारी प्रतिक्रमण है 2 समय। सुबह सूर्योदय से पहले का समय है, शाम को सूर्यास्त के बाद का समय है। उस समय साधु को प्रतिक्रमण करना। अपने कहीं कोई दोष लगा हो साधुचर्या में, उसका मानो सिंहावलोकन कह दो या अवलोकन कह दो, निरीक्षण कह दो, वो करना। और तस्य मिथ्यामि दुक्कड़म, दोष लगा हो तो उसकी एक तरह से उसको मिथ्या, गलत हो गया, अब मैं यानी उससे निवृत्त हूँ, परिक्रमामि। तो यह प्रतिक्रमण है, प्रतिलेखन है, इनके प्रति जागरूकता हमारी दर्शन की विचारधारा भी है। असंयति के जीने की वंशा करना, राग मरने की वांछा करना, द्वेष, त्याग, धर्म, भोग, अधर्म, व्रत। कि जितना त्याग है वो धर्म है, भोग है वो अधर्म है, व्रत है जीवन में आत्मा में वो धर्म है, अव्रत है, खुलावट है, वो अधर्म है। ये हमारे दर्शन की बातें हैं। और संगठन की जो मर्यादाएं हैं कि सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं। आचार्य भी
योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण रूल्स कह दें, मर्यादाएं कह दें कि कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे संगठन है चाहे राष्ट्र है, कॉन्स्टिट्यूशन विधान संविधान उसका बड़ा महत्व है कि जो संविधान है हम उसके अनुसार चलें। अच्छा संविधान बनाने वालों ने हमें अगर बनाकर दे दिया है, बनाने वाले मानो चले गए होंगे नहीं, पर पीछे हैं वो पालन करें। संविधान किसी का हाथ नहीं पकड़ता, पर आखिर हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे या संविधान के कुछ नियामक लोग वो भले हाथ पकड़े, भैया तुमने ये गलती कैसे की, तुमने विधान का उल्लंघन कैसे किया। तो संविधान के प्रति हमारा सम्मान रहे। आज भारत राष्ट्र का संविधान है और मैं सोचता हूँ कितना पालन भी हो रहा होगा संविधान का, तब राष्ट्र यूँ चल रहा है। तो इसी प्रकार हमारी साधु संस्था है या धर्म संघ है, हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए और उन्होंने ये मर्यादाएं बनाई, लिखत लिखा, व्यवस्था बनाई और उनकी उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी परंपरा चली। चलते चलते हमारे 9वें अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी हुए और उनके उत्तराधिकारी 10वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। तो हमारी ये अतीत की जो 10 आचार्यों की गुरु परंपरा रही, वर्तमान में भी धर्म संघ वर्तमान नेतृत्व में गतिमान है। तो हमारे गुरुओं ने, पूर्वाचार्यों ने भी मर्यादाएं विधान बनाए हैं। संशोधन भी होता है, कहीं कहीं हो सकता है अपेक्षा लगे कि इस नियम में अब संशोधन की ज़रूरत है, तो संशोधन का भी अधिकार है। हमारे यहाँ कहा गया कि भविष्य में जो, यानी आचार्य भिक्षु ने विधान लिखा कि भविष्य में आचार्य हों वे आवश्यक समझें तो इन मर्यादाओं में परिवर्तन करें, संशोधन करें। उन्हें छूट है, वो जो परिवर्तन संशोधन कर दे उसको फिर अनुयायी धर्म संघ के सदस्य स्वीकार करके चलें, ये इसका भाव है। तो संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन हो सकता है, पर दृष्टि हित की रहे। संशोधन करें तो भी हित के लिए करें, है वैसा रखें तो भी हित के लिए रखें। जिसमें ज़्यादा हित होता हो वो करें, हित होता हो तो संशोधन करें, और हित है तो उसी को बनाए रखें, मूल हित होना चाहिए। तो यह हमारा जो धर्म संघ का विधान मर्यादा है उसके प्रति हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। तो आयारों में जो कहा गया, पुब्बम दंडा पच्छा पासा, पुब्बम फासा पच्छा दंडा, कई बार ये इंद्रिय सुख, भौतिक सुख पाने के लिए पहले आदमी को दंड पाना पड़ता है, तकलीफ पानी पड़ सकती है। वो चीज़ पाने के लिए तकलीफ करनी पड़ सकती है। वो इंद्रिय सुख मिल जाए तो मिलने के बाद भी कई बार दंड, दुख मिल सकता है, अतृप्ति हो सकती है, दुख हो सकता है। एक चीज़ मिल गई, अब वो चली गई तो मन में दुख, अरे वो चीज़ मेरी चली गई, वो क्यों, यह राग है, आसक्ति है, तो दंड भी मिल सकता है। तो पुब्बम दंडा पच्छा फासा, कभी पहले दंड बाद में सुख, कभी पहले सुख बाद में दंड। तो हम इंद्रियों का संयम रखने का प्रयास रखें। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, अपनी इंद्रियों का संयम, हमारा आँख का भी संयम, कान का भी संयम। फालतू बातें हैं उनको सुनने में कान न लगाएं, फालतू दृश्य हैं हमारे लिए काम के नहीं, उनको देखने में मन न लगाएं, आँखें न लगाएं। ये दुनिया में कितने प्रकार के भौतिक दृश्य हो सकते हैं, तो साधु के काम के नहीं है। तो साधु अपना इंद्रियों का संयम रखे, कि साधु सारा संयम पर ध्यान दे। और आम आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं, 5 चीज़ों पर हम ध्यान दे लें कि बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं,
बुरा बोलना नहीं, बुरा किसी का सोचना नहीं, बुरा काम करना नहीं। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, संयम से अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो। बस ये 5 बातों पर हम ध्यान दे लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा रह सकता है। संयम जीवन, साधु जीवन अच्छा रह सकता है। तो गृहस्थों का भी अच्छा अच्छा करते रहें तो चित्त में शांति, जीवन अच्छा, आगे के लिए अच्छा है। बुरा कोई करता है तो यहाँ भी मान लो बुरा काम किया, आगे फिर बुरा फल भोगना पड़ सकता है। तो हम अच्छा पवित्र निर्वध्य काम करें तो हमें अच्छा फल भी मिल सकेगा।